हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल में। भिवंडी शहर में अब ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जानलेवा हमला अब एक आम सी चीज हो गई है। आप आए दिन सुनते आ रहे होंगे कि जगह जगह पर अब लोग अपने गुस्से पे काबू ना पाकर या कुछ आपसी रंजिश की वजह से या जो भी मामला होते हैं उनके चलते लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। अब ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने यहाँ पर आया कि कसाई पाड़े में रहने वाले दो परिवार आपस में उलझ जाते हैं। और ये जो मामला है वो आज का नहीं है। उनके कहने के मुताबिक ये मामला महीनों पहले हुआ था। महीनों पहले निजामपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कराई गई थी, लेकिन उनका कहना ऐसे कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अब सामने वाला जो परिवार था उन्होंने अपोजिशन पर उनकी किसी लेडी पर जो है आज उन पर हमला किया है और वो बुरी तरीके से वो घायल हुए। फिलहाल उनको आईजीएम हॉस्पिटल लेकर आया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने की वजह से उनको यहाँ से रिफर किया गया। अब देखना यह है कि आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस वाले किस तरह से उसको पूरी करते हैं। फिलहाल उनको रिफर किया गया है और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि मामले की जांच करे। हमने उनके परिवार वालों से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। सर मतलब मेरी बहन नीचे उतर के गई थी बिल्डिंग में से सामान लेने के लिए, तो ये किराने की दुकान बंद थी। उसके आगे मतलब दुकान पे जा रही थी वो, उधर से ये 5-6 जन मिल के आए। उससे क्या मतलब हुज्जत बहस किए, घूर उड़ के देखे। वो बोली होगी क्यों घूर के देख रहे, तो उसके वो मारना चालू कर दिए। वो गिर उड़ गई, मारे उसको, रॉड वूड और क्या क्या मारे। अभी हम लोग को बाद में मालूम पड़ा तो हम लोग सब इधर एजीएम आए। हाँ सर, और सर यही चाह रहे हैं कि उन लोग पे कार्रवाई होए। ये कब तक ऐसा मामला चलेगा? हम लोग सब बहनें एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वो भी आते हैं जाते हैं। अब कभी किसी को कुछ कर रहे, कभी किसी को कर रहे, तो हम लोग को तो बहुत डर है। हमें छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। आप लोगों को परेशान किया? हम ही लोग हैं। बाकी वो हर किसी से लड़ते हैं तो ऐसे ही लड़ते हैं, पीछा उठा लेते हैं 2-2, 4-4 साल। अभी हम लोग का तो मामला 3-4 महीने से 3-4 जन के ऊपर एफआईआर भी हो गई हम लोग के, फिर भी सुकून से नहीं बैठ रहे और आए दिन कुछ करना कुछ करते ही रहते वो लोग। मेरी भतीजी है, छोटी गई थी आटा लाने। हम लोग ऐसे बच्चे लोग को कहीं भेजते नहीं, उस दिन भेजे थे तो आटा लेने गई थी। राहिल मिला, राहिल ने उसको पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ लिया, स्कार्फ खींचा, बोला तेरे बाप को ना चाकू से मार डालूंगा मैं। धमकी दे रहा था। वो रोते ले छुड़ा के अपना हाथ भाग के आई तो उसने बोली गाल पे मारा उसके और हाथ पकड़ के दबा दिया। ये पुलिस वालों ने देखे थे, पूरा निशान बना था उसके हाथ पे जब उसने हाथ खींचा उसका। जी सर, 1 महीना पहले हम लोग ने एक केस रजिस्टर कराए थे राहिल आलम कुरैशी के नाम पे निजामपुरा चौकी के अंदर। 1 महीने से वो केस पे सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग जितने भी रिलेटेड है, आए दिन हम लोग को एक ना एक धमकी दी जा रही है, तो तुम लोग केस निकालो नहीं तो हम लोग तुमको मार देंगे, तुमको दूसरे केस में फंसाएंगे। और 4 तारीख पहला महीना 2024 को हम लोग का केस है ना रजिस्टर हुआ है सर, और अभी तक आरोपी सब फरार है उन लोग। ये देखो ये सर। फिर उसके बाद में फिर हम लोग ने पहले एमसी दिया, ये वाहिद है, इसके ऊपर भी कोई चैप्टर उपटर कुछ नहीं बना सर। इस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक का। ये हम लोग अर्जी दे के आज हम लोग को ये 10 दिन हो गया है। देखो सर, 29 तारीख पहला महीना 2025 को हम लोग ये निजामपुरे में अर्जी दी है। इस पर आज कार्रवाई हो जाती ना सर तो मेरी बहन यहाँ एजीएम में नहीं होती सर। हम लोग की एकाध की जान जाएगी तो सर कार्रवाई होएगी क्या? हम लोग को उनसे बहुत खतरा है। हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी, सब पर लोग अटैक कर रहे हैं सर। ये परवीन, फरीन, समरीन और इन लोग के पीछे और भी लोग हैं सर। इन लोग का काम ही यही, हम लोग को आए दिन धमकी दे रहे हैं सर। और हम लोग की एकाध की जान जाएगी तो जब कार्रवाई होगी क्या? 4 तारीख को जो मामला हुआ था, क्या हुआ था इस केस के? हम लोग ने ये 4 तारीख को भतीजी भाई जिसको वो मालूम आपको 4 तारीख को क्या हुआ था जो आपने एफआईआर कराया था? हम लोग ने 4 तारीख को इस राहिल आलम कुरैशी के नाम पे एफआईआर दर्ज किए थे। मेरे भाई की लड़की है, उसको क्या बोलते हैं, ये देखो केस रजिस्टर करे, वो वांटेड है। अभी उसके बाद से हम लोग को एक धमकी, आए दिन धमकी दे रहे हैं हम लोग के पास। हम लोग के घर के पास जाते हैं, हम लोग पकड़ लिया था उसने। हाँ भाई ऐसा है कि मतलब ये आज मेरी साली ये बहुत दूर रहती है। ये अभी तक मेरी ससुराल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अभी ये इधर पे आई है।
निजामपुरा कसाईवाड़े में। तो आज इसके साथ में ये हादसा हुआ है। अभी रात बिरात मैं भी उठ के जाता हूँ, कभी 1 बजे जाता हूँ, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, और सुबह में मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। इससे पहले इनके लड़के ने ये हादसा किया था मेरे साले की लड़की के साथ में, वो उसके साथ में भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक के। और आज इसके बाद में कोई इन लोग और भी वो करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ में, तो इसका मतलब ये इन लोग कुछ भी नहीं करेंगे क्या? तो ऐसा ये चलते रहेगा क्या? आगे तो कुछ ना कुछ इन लोग को कार्रवाई करना चाहिए ना। कि अभी खुदा ना खास्ता कभी मैं उठ के जाते रहा तो मेरे पीछे से वार करे इन लोग ने, तो फिर उसके आगे का जिम्मेदार कौन रहेगा? आज मेरी साली के साथ में ये हुआ है, इससे पहले मेरी साले की लड़की के साथ में ये हुआ था। अभी कल को रात बिरात तो मैं अकेले रखूँगा, क्योंकि मैं अकेले उठ के जाता हूँ, 1 बजे भी जाता हूँ, 2 बजे भी जाता हूँ, 3 बजे भी जाता हूँ, तो उसके आगे उसका क्या है? भिवंडी शहर में धीरे धीरे इस तरीके के मामलात दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल खड़ा होता है, सवाल या निशान बनता है कि अगर कोई मुजरिम हिरासत में आता है तो आखिर उसको सजा क्यों नहीं होती, ताकि इस तरीके के जो मामलात नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं उस पर रोकथाम हो। क्योंकि सजा ना होने की वजह से जो आरोपी होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उनकी हिम्मतें जैसे और बढ़ते जाती है और वो उस तरह की कार्रवाई दिन ब दिन और ज्यादा अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पर। पुलिस को चाहिए कि वो इन सब चीजों पर और सख्त से सख्त इकदाम उठाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको हिरासत मिले, उनको सजाएं दे, ताकि भिवंडी शहर का ये जो माहौल दिन ब दिन खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके के जो वारदात दिन ब दिन नजर आ रहे हैं, उस पर रोकथाम लगे।